हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे राउल्स लॉ के बारे में। तो समझो हमने एक बीकर लिया और बीकर में कोई लिक्विड लिया। समझो हमने उसके N1 मोल्स लिए लिक्विड के और लिक्विड का नाम दिया लिक्विड 1। तो दिस इज़ लिक्विड 1 प्रेजेंट इन द बीकर। ओके, और क्लास लिक्विड वोलेटाइल है, तो क्लास ऑलमोस्ट सब लिक्विड वोलेटाइल ही होते हैं। वोलेटाइल मतलब इट कैन फॉर्म द वेपर। तो अगर हम लोग लिक्विड के ऊपर एक लीड रखते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस वेपर बना रहे हैं वो वेपर बाहर जा नहीं पाएंगे। दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द बीकर ओनली, वो बाहर नहीं जा पाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द वेपर लिक्विड के सरफेस के ऊपर घूमते रहेंगे, राइट। तो जो लिक्विड का वेपर बनेगा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अभी ये मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड जो वेपर बन चुके हैं, नाउ दे स्टार्ट एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम वी कॉल दैट प्रेशर एज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। मतलब इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, बहुत डिटेल में आप सीखोगे व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, तो उसको आप पहले रेफर कीजिए। तो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो क्लास सपोज वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 है P01। तो क्लास यहाँ पे 0 का मतलब होता है प्योर और 1 मतलब लिक्विड 1 के लिए। तो P01 इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। ओके क्लास, अभी हम दूसरा कंटेनर लेते हैं, इसमें कोई और लिक्विड लेते हैं, दूसरा लिक्विड 2। तो ये लिक्विड 2 के मॉलिक्यूल्स है। दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड 2 दे आर ऑल्सो मूविंग रैंडमली। अगर हम लोग बीकर के ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, तो जो लिक्विड 2 के मॉलिक्यूल जिनका वेपर बनेगा, दे ऑल्सो कैनॉट मूव आउटसाइड। वो भी ऊपर सरफेस के ऊपर लिक्विड के घूमते रहेंगे, और जब घूमेंगे दे विल कोलाइड विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड दे एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड 2 ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड 2 होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। प्लस हमने समझो लिक्विड 2 के N2 मोल्स लिए हैं, तो हम बोल सकते हैं P मतलब वेपर प्रेशर, 0 मतलब प्योर और 2 मतलब लिक्विड 2। तो P02 इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2, ठीक है। तो P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1 एंड P02 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। अब हम क्या करेंगे, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को मिक्स करके सॉल्यूशन बना देंगे। तो एक बड़ा बीकर लिया जिसमें हमने जो लिक्विड 1 है इसके N1 मोल्स हैं और लिक्विड 2 जिसके N2 मोल्स थे, हमने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो N1 मोल्स ऑफ लिक्विड 1 ने N2 मोल्स ऑफ लिक्विड 2 हमने मिक्स कर दिया। तो क्लास इस बीकर में कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड 2 के हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड 1 के हैं, बराबर है। सरफेस पे भी कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड 1 के, कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड 2 के, ठीक है क्लास। और हमने ऊपर ढक्कन लगा दिया, बंद कर दिया कंटेनर को, ओके। तो क्लास इस जो सॉल्यूशन बना है, क्लास व्हाट इज सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। अभी हमारे पास यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट है, लिक्विड 1 और लिक्विड 2, उनको मिक्स करके अगर होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा है तो आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो ये बन गया सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग 2 लिक्विड्स, ओके। तो क्लास यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, आपको मालूम है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1। तो सॉल्यूशन में लिक्विड 1 के N1 मोल्स है एंड टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन आर N1 प्लस N2। तो दिस इज mole fraction of liquid 1 in the solution. Mole fraction of liquid 2 in the solution will be
x2। अब क्या सोल्यूशन में लिक्विड 2 के n2 मोल्स हैं एंड टोटल मोल्स इन द सोल्यूशन आर n1 प्लस n2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 इज x2। ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि जब मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 आप ऐड करेंगे तो टोटल होता है हमेशा 1। आप ऐड करके देख सकते हो। तो व्हेन यू ऐड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स द टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्लास यहाँ पे जो हमने बीकर में सॉल्यूशन बनाया है लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 का, तो लिक्विड 1 के मॉलिक्यूल्स वेपर बनाएंगे, वोलेटाइल है, और लिक्विड 2 के मॉलिक्यूल्स भी वेपर बनाएंगे। और जो मॉलिक्यूल वेपर बना रहे हैं वो बाहर जा नहीं सकते, ऊपर लीड लगा हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल्स दे आर एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। अभी हम लोग उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो सरफेस के ऊपर जो पूरा प्रेशर आ रहा है बिकॉज ऑफ वेपर्स ऑफ लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्लास चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 जब वो प्योर था तो हमने लिखा था P01। तो क्लास याद रखिए, जब लिक्विड 1 को हम लिक्विड 2 के साथ मिक्स करके सोल्यूशन बनाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर उतना नहीं रहेगा, वो P01 नहीं रहेगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, तो जब किसी एक लिक्विड को, वोलेटाइल लिक्विड को किसी दूसरे वोलेटाइल लिक्विड में हम लोग जब मिक्स करते हैं तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो जो वैल्यू है लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर का प्योर सेट में, अभी सॉल्यूशन में वो उसका वेपर प्रेशर नहीं रहेगा, उसका वेपर प्रेशर समझो कितना हो जाएगा P1। तो सॉल्यूशन में लिक्विड 1 के वजह से जो प्रेशर है सरफेस पे वो अभी P1 है। ओके, सिमिलरली जो लिक्विड 2 है उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर P02 था, पर जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसका भी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। प्योर स्टेट में लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन में लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर कम होगा, तो अभी वो वेपर प्रेशर कितना होगा P2। तो P2 क्या है, वेपर प्रेशर on the surface of liquid, vapor pressure of the liquid, vapor pressure of the liquid 2 P2। ठीक है, अभी सॉल्यूशन में वो वैल्यू अलग होगा और प्योर स्टेट में वो वैल्यू अलग होगा। तो क्लास जो वेपर प्रेशर है लिक्विड 1 की वजह से सॉल्यूशन में P1, जो वेपर प्रेशर लिक्विड 1 की वजह से सॉल्यूशन में P1, हम लोग उसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1। और जो वेपर प्रेशर लिक्विड 2 के वजह से हम लोग उसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। तो क्लास वाई टर्म पार्शियल क्यों बोलते हैं? तो क्लास जो सोल्यूशन हमने बनाया उसके सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, लिक्विड के सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो पूरा का पूरा वेपर प्रेशर ना लिक्विड 1 की वजह से है ना पूरा का पूरा लिक्विड 2 के वजह से है। तो जो पूरा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है उसमें से कुछ पार्ट लिक्विड 1 के वजह से है, तो जो कुछ पार्ट लिक्विड 1 की वजह से है वो वैल्यू P1 है, हम लोग उसको बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1। और कुछ वेपर प्रेशर लिक्विड 2 के वजह से उसको हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। क्लास ठीक है। तो क्लास अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ देखते हैं क्या होता है। तो राउल्स लॉ बोलता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी volatile component of solution is directly proportional to its mole fraction in solution। एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी volatile component of solution is directly proportional to its mole fraction in solution। तो क्लास इसको समझते हैं मैथमेटिकली। तो क्लास लिक्विड 1 जब प्योर स्टेट में था उसका वेपर प्रेशर P01 था, बराबर है, आपको याद है। जब लिक्विड 1 प्योर लिक्विड था तो उसका जब प्योर लिक्विड था उसका वेपर प्रेशर P01 था। अभी सॉल्यूशन में वो वेपर प्रेशर P01 नहीं रहेगा, तो सॉल्यूशन में लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर P1 हो जाएगा। जब सॉल्यूशन 2 जब लिक्विड 2 प्योर था तो उसका वेपर प्रेशर P02 था,
पर सोल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर P02 नहीं रहेगा, वो चेंज होकर P2 हो जाएगा, बराबर है। तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से P1 दैट इज़ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 जो वोलेटाइल है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। और हमने देखा था कि लिक्विड 1 का मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में है x1, तो P1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन द सोल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन दैट इज़ x1। तो क्लास अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनल साइन निकाल देते हैं तो P1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू x1, ठीक है, वेर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो अगर हमें k का वैल्यू फाइंड करना तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ अज्यूम करेंगे, लेट x1 इज इक्वल टू 1, मतलब सोल्यूशन में लिक्विड 1 का मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब सोल्यूशन में 100% लिक्विड 1 है। तो अगर सोल्यूशन में 100% लिक्विड 1 है तो लिक्विड 2 नहीं होगा, तो उसका मोल फ्रैक्शन 0 होगा, बिकॉज आपको मालूम है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो अगर x2 का वैल्यू 0 होगा तो x1 प्लस x2 1 होगा, राइट। तो x1 का वैल्यू 1 आएगा, मतलब आपके पास 100% सिर्फ लिक्विड 1 प्रेजेंट है, आपने उसमें लिक्विड 2 मिक्स नहीं किया। तो क्लास अगर लिक्विड 1 प्योर स्टेट में होता है तो उसके साथ कोई भी दूसरा लिक्विड मिक्स नहीं होता, तो उसका वेपर प्रेशर होता है P01, बराबर है। तो क्लास k का वैल्यू होगा P01, तो हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1। क्लास एग्ज़ाम में आप इतना पार्ट स्किप कर सकते हो, ये अपने बुक में नहीं है, जस्ट आपको समझने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे जंप कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे, नो इशू। तो P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1, ओके। आगे सिमिलरली लिक्विड 2 के लिए उसका वेपर प्रेशर प्योर सेट में P2 था, अभी सॉल्यूशन में उसका पार्शियल वेपर प्रेशर P2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो हम लोग प्रोपोर्शनल से निकाल देंगे, तो P2 इज इक्वल टू P02 इंटू x2। तो क्लास ठीक है, तो P1 इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, P2 इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। तो क्लास टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, जो सरफेस के ऊपर जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, हम लोग उसको समझो बोलते हैं PT, टोटल वेपर प्रेशर। तो क्लास हम लोग यहाँ पे भी हेल्प लेंगे डाल्टन्स लॉ का, यहाँ पे हम लोग हेल्प लेंगे डाल्टन्स लॉ का। द टोटल प्रेशर ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर में जो प्रेशर है, कुछ प्रेशर लिक्विड 1 की वजह से है, तो P1, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन PT विल बी इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P01 x1, आप देख सकते हो P1 इज P01 x1 एंड P2 इज इक्वल टू P02 x2। तो क्लास जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन के ऊपर, दैट विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। क्लास हमने यहाँ पे 2 ही लिक्विड लिए वोलेटाइल, प्लस आप 3 लोगे तो PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। आप 4 लोगे तो टोटल वेपर प्रेशर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 हो जाएगा। राइट, डिपेंड्स आप कितने लिक्विड ले रहे हो, पर हम लोग मोस्टली बाइनरी सोल्यूशन के साथ डील करते हैं। तो आपके पास 2 लिक्विड है, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 लिक्विड्स इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। बस अभी इसको हम लोग ग्राफिकली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो देखिए क्या कर सकते हैं। मतलब हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये अपना वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हम लोग वाई एक्सिस पे लेंगे वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे लेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन। तो क्लास समझो इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 x1 है, इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 x1 है, जो है समझो 1। तो क्लास अगर इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 0 होगा, बिकॉज आपको मालूम है x1
प्लस x2 हमेशा 1 होता है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 0 होगा। तो क्लास आपको हमने अभी देखा राउल्स लॉ का, तो P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1। तो क्लास अगर x1 का वैल्यू 1 होगा तो P1 का वैल्यू होगा P01। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 विल बी मैक्सिमम इन इट्स प्योर स्टेट एंड दैट विल बी P01। तो क्लास अगर हम लोग ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू समझो यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग, तो ये वैल्यू है आपका P01, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन इट्स प्योर स्टेट P01। ठीक है। तो हम लोग इस ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। तो क्लास यहाँ पे x1 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ आगे जाएंगे तो x1 का वैल्यू 0.8 हो गया समझो, बाद में 0.7, 0.6, 0.5 ऐसे करते करते यहाँ पे x1 का वैल्यू आपका हो गया 0। तो इस पॉइंट पे x1 का वैल्यू 0 है। तो क्लास अगर x1 का वैल्यू 0 होगा तो वापस देखते हैं, तो P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1, और x1 का वैल्यू अगर 0 है तो P1 इज इक्वल टू 0। तो क्लास इस पॉइंट पे द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 विल बी 0। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे सॉल्यूशन में लिक्विड का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। तो देखो जैसे 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4 ऐसे जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 कम हो रहा है उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। और क्लास ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये आपको ग्राफ दिखा रहा है चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1। तो ये जो ग्राफ दिखा रहा है आपको अलग अलग मोल फ्रैक्शन पे लिक्विड 1 का पार्शियल वेपर प्रेशर दिखा रहा है। तो ये ग्राफ है लिक्विड 1 के लिए P1। तो P1 स्टैंड फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1। ठीक है क्लास। तो क्लास अब ये देखते हैं इस पॉइंट पे, पहले जहाँ पे x1 1 था वहाँ पे x2 0 है। तो एट दिस पॉइंट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2, तो हम लोग को मालूम है फॉर्मूला P2 इज इक्वल टू P02 इंटू x2। तो क्लास अगर x2 का वैल्यू 0 होगा तो P2 का वैल्यू भी 0 होगा। तो क्लास आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे कलर दिखा, इस पॉइंट पे लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर 0 होगा। ठीक है। पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लिक्विड का वेपर प्रेशर 0 से आगे 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे बढ़ता जाएगा। और इस पॉइंट पे जहाँ पे x1 का वैल्यू 0 था वहाँ पे x2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट। तो प्लस जहाँ पे x2 का वैल्यू 1 है मतलब मोल फ्रैक्शन लिक्विड 2 1 है, तो P2 इज इक्वल टू P02 इंटू x2, या फिर बोलेंगे हम लोग P2 इज इक्वल टू P02 इंटू 1, तो P2 इज इक्वल टू P02। तो क्लास इस पॉइंट पे जहाँ पे x2 का वैल्यू 1 है उस पॉइंट पे हम लोग उसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पे लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन जहाँ पे 1 है वहाँ पे लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर मैक्सिमम है एंड दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2 P02। एक सेकेंड मतलब उसका थोड़ा सा P02 इस पॉइंट पे है। और क्लास आप देख सकते हो जैसे जैसे हम लोग पीछे आते रहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 कम हो रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.8 है, यहाँ पे 0.7 है, 0.6 है, 0.5 है। और जैसे जैसे हम लोग पीछे आ रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 कम हो रहा है। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 कम होता जाएगा उसका वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो क्लास ये ग्राफ है लिक्विड 2 के लिए। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 डिक्रीजिंग, और जब लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर भी 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो क्लास दिस पिंक कलर ग्राफ इज फॉर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 P2। ठीक है, इन द सॉल्यूशन, और कैन से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 इन द सॉल्यूशन। तो क्लास ये P1 इंडिकेट कर रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 हाउ इट चेंजेस विद इट्स चेंज इन मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली वो पिंक पर्पल कलर का ग्राफ आपको इंडिकेट कर रहा है हाउ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 changes with change in its mole fraction। तो क्लास लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। तो क्लास अगर आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहिए तो दिस ग्राफ is giving you vapor pressure of solution, that is
पी टी, एंड पी टी का वैल्यू होगा आपका P1 प्लस P2 बराबर टोटल वेपर प्रेशर विल बी P1 प्लस P2। ओके क्लास, एक चीज़ याद रखिए, तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, अगर आपके पास दो लिक्विड है, समझो प्योर लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर, से फॉर एग्जांपल प्योर लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर 600 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, और लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में 400 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, तो टोटल वेपर प्रेशर 600 से कम होगा और 400 से ज़्यादा होगा, हमेशा वो 600-400 के बीच में होगा। तो अगर आप दो लिक्विड मिक्स करते हो तो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है उससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा, और जिसका वेपर प्रेशर कम है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा उससे ज़्यादा होगा। तो वापस बोलता हूँ, लिक्विड 1 का समझो, हमने लिक्विड 1 का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर बोला 600 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, एंड लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में बोला हम लोगों ने 400 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो जब सॉल्यूशन बनेगा, आप देख सकते हो ग्राफ में क्लियर दिख रहा है, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा 600 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से कम होगा, एंड 400 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से हमेशा ज़्यादा होगा। तो 600-400 के बीच में रहेगा वो वैल्यू। ओके, तो उसको फाइंड कैसे करेंगे, चलो देखते हैं, इंटरेस्टिंग। तो क्लास समझो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे समझो, ठीक है, थोड़ा दूसरा पॉइंट लेते हैं। तो क्लास यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 0.8 है, इस पॉइंट पे लिक्विड 2 का मोल वेपर प्रेशर समझो कुछ वैल्यू है यहाँ पे x1 है, और इसी 0.8 मोल फ्रैक्शन पे लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर, इसको x1 नहीं, सॉरी, इसको हम लोग कुछ दूसरा नंबर देते हैं, चलो इसको हम लोग P1 कहते हैं। तो जब 0.8 मोल फ्रैक्शन था तो लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर P2 था, और उसी मोल फ्रैक्शन पे लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर समझो P1 था। तो उसी मोल फ्रैक्शन 0.8 पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये पॉइंट होगा, राइट, होगा हमेशा P1 प्लस P2। फॉर एग्जांपल अगर P2 का वैल्यू 50 मिलीमीटर है ऑफ मर्क्यूरी और P1 का वैल्यू 400 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, तो P1 प्लस P2 का वैल्यू 450 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा इस पॉइंट पे। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। क्लास हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।